कादिर साहब ऐसे गुस्से वाले इंसान हैं, नॉर्मल चिल हैं, दोनों का मौके पर अलग आ रहा है, आपके एक्सप्रेशन अलग आ रहा है, आपके अलग आ रहा है। ऐसे बन के गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत गुस्से वाले आदमी हैं। 31 साल शादी के हो गए। नहीं देखो भाई, मैं मजबूर खातून हूँ बेचारी। कादिर साहब ऐसे गुस्से वाले इंसान हैं, नॉर्मल चिल हैं। नहीं मैं ये दोनों का मौके पर अलग आ रहा है, आपके एक्सप्रेशन अलग आ रहा है, आपके अलग आ रहा है। बहुत मतलब नहीं, कादिर का मैं अपनी आपसे मर्जी बताऊं। में काम होना चाहिए बस। मैं आपसे देखें अच्छे नहीं बनना। नहीं अच्छा नहीं आप पता चल रहा है लेकिन डोमिनेट कौन करता है करके। ऐसे बन के गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत गुस्से वाले आदमी हैं। चले नहीं मुझे मैं आपको एक लतीफ़ा सुना दूं जी जी कि एक साहब ने मतलब वो बराबर नमाज पढ़ने बैठे थे तो उन्होंने उससे पूछा कि आपने अचार खाया? देखा कहने लगे हाँ खाया। थोड़ी देर बाद फिर वो कहने लगे आपने अचार खाते हैं? उसने कहा भाई खाता हूँ यार। फिर कुछ देर गुजरी, कहने लगे आपको अचार कौन सा पसंद है? वो नहीं कादिर का टेम्परामेंट शॉर्ट है, अच्छा खासा गुस्सा है और ना बहुत गुस्से की इंतहा तक जाते हैं। तो ऐसे लोगों वैसे दिल के साफ होते हैं जिनका गुस्सा। अब पता नहीं दिल तक कौन जाता है दिमाग आप भी तो ये क्या 31 साल शादी के हो गए। नहीं देखो भाई, मैं मजबूर खातून हूँ बेचारी। लेकिन कादिर का बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत और उसी तरह से नीचे भी आया था गुस्सा। नहीं यही तो खामी है, बहुत देर चलता है, जब तक चलाते रहो मनाते क्यों? आप ही मनाती हैं। अब तो मैं थक चुकी हूँ, खुद ही गुस्सा करो खुद ही चिल्ला। नहीं मैं इनके बताऊं, इन्होंने एक दफ़ा मुझसे कहा कि मैंने कहा यार मैं इनसे कुछ कह रहा था, ये जो है वो इधर उधर देख रही है। मैंने कहा मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो, क्या मैं दीवार से बात कर रहा हूँ? आपको जितना गुस्सा असेंबली में आता है उतना घर पे भी आता है। शायद वो इसी का रद्द अमल। अराकी ने असेंबली पर घर का गुस्सा उतार दिया। नहीं मजाक कर रही हूँ। खैर फिर एक दिन मुझसे कहने के इतना मैं कुछ कह रहा हूँ तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जब बहुत हो गए, आराम से ठंडे वंडे पड़ गए, 2-3 दिन बाद मैंने कहने के जवाब क्यों नहीं दे रही थी तुम मुझे? मैंने कहा भाई मैं दिल में दे रही थी। ये क्या भी तो बता मतलब? दो क्या दे रही थी? हाँ, तो कहने क्या मतलब? मैंने कहा जब तुम खामखा मुझ पे नाराज़ हो रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो फिर तुम क्या कह रही थी? मैंने जितनी बुरी गालियाँ सोच सकती हूँ मैंने वो तुम्हें दिल में दी। आइडियल कपल। मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सुनने में। शैला साहब आप बेनज़ीर भुट्टो ऑब्वियसली आपकी आइडियल होंगी, उनके साथ कोई आपकी ऐसी यादगार लम्हात तो आप अभी भी याद करते हो, मिस करते हो? वैसे तो बहुत सारे। अच्छा। मैं जेल में थी, ये बात है 1990 की, और मेरा मास्टर्स चल रहा था, तो बीबी साहिबा हमारे पास स्पेशल कोर्ट में आई और उन्होंने, जाहिर है कि मैं मास्टर्स कर रही थी, बिल्कुल इतने सारे बड़ों में मैं मासूम सी खड़ी हुई थी। तो जरदारी साहब ने कहा बेटा आप इधर आ जाओ, इधर आओ। फिर बीबी से कहा कि ये शैला है, वो पहले आ गए थे। तो बीबी ने मुझसे पूछा क्या कर रही हैं, क्या है, सियासत को कैसे टाइम दे देती हैं, क्या हो रहा है? तो मैंने सारी उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि फिजियोलॉजी पढ़ रही हैं और सारा बायोलॉजिकल साइंस पढ़ रहे हो और सियासत भी कर रहे हो तो ये सफ़र कर रहा होगा। तो मैंने कहा करता है लेकिन मेहनत कर लेती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अभी आप फोकस करो अपनी एजुकेशन पे, बाहर निकालना सब होना ये आपका मसला नहीं है कि क्यों अंदर चली गई मैं, लेकिन अभी पहले अपने एजुकेशन पे फोकस करो और जब तक अभी मैं कोई ना देखूं डिग्री करो, ये ना हो कि कोई पेपर रह जाए या कुछ हो जाए। पेपर अच्छा हो जाएगा? मैंने कहा जी हो जाएगा। तो पहले पढ़ना है जी, पढ़ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।